सो ओवरथिंकिंग एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसमें आप खुद ही के ऊपर पेन इन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, अपने ही दिमाग में डर, घबराहट, वरी, एंजाइटी, पैनिक अटैक्स, ना जाने क्या क्या। ये वीडियो देखने के बाद ना ही आपको एहसास होगा कि आप ओवरथिंकिंग में जा रहे हैं, बट यू विल बी एबल टू फाइंड quick and easy ways to actually overcome overthinking and create different action steps, a different future, result oriented in so many areas of your life. Point number one would be separate assumptions from facts. क्या एक्चुअली हो रहा है और क्या आपके दिमाग में कहानी बुनी जा रही है। एक एग्जाम्पल ले लीजिए। मान लीजिए कोई आपका चाहने वाला, कोई दोस्त, आपका बच्चा, आपका पार्टनर कहीं बाहर गया है एंड यू नॉट एबल टू रीच देम। पहला ख्याल दिमाग में क्या आता है? कुछ गड़बड़ हुई होगी। और उसके बाद तो दिमाग कहानियां ही बुनने लग जाता है। हैव यू एवर नोटिस्ड? Now here is where you need to separate fact from assumption. क्या हुआ है? बात नहीं हो पा रही है, कांटेक्ट नहीं है, इसके अलावा तो हमें कुछ पता नहीं है. So the fact is I'm not able to talk to this person. Assumption is blah 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 blah. So such and such thing has happened. ये बुरा, वो बहुत बुरा. So here is where we need to stop. And this happens in a lot of areas in our lives. चाहे आप कोई बिजनेस में रिस्क लेने जा रहे हो, चाहे कुछ नया अटेम्प्ट कर रहे हो, योर माइंड विल ऑलवेज टेल यू द वर्स्ट पॉसिबल सिनेरियो. And that is where you need to actually take a diary and start writing down what is the fact and what is the assumption. Point number 2, ask a question. What else could be true here? So बहुत सारी चीज़ें आपने assume कर ली हैं, कुछ facts भी आपके पास हैं. अब सिचुएशन को थोड़ा स्टेप बैक करके देखिए. अभी तक क्योंकि आपने फैक्ट्स और अजम्पशन सेपरेट कर लिए हैं, यू वुड बी कामर, slightly calmer, at least a little bit calmer than before. And now ask a question, what else? What else is going on here that I haven't noticed? What else could be true here? कौन सी ऐसी चीज़ है जो मैं नज़रअंदाज कर रही हूँ? क्या सच में हो रहा है? जैसे मान लीजिए आपका आपके पार्टनर के साथ कोई झगड़ा हुआ है ना? He doesn't love me, he must be distracted, वो काम में ज़्यादा बिजी रहते हैं, वो दूसरों को ज़्यादा तवज्जो देते हैं. क्या आपके पास कोई एविडेंस है इन चीज़ों का इस सिचुएशन में? ज़रूरी नहीं है, पर यहाँ क्योंकि पहले ऐसा हो चुका है, कभी, चाहे आपके पार्टनर के साथ, चाहे आपके पेरेंट्स के साथ, चाहे किसी दोस्त के साथ, वो एक छोटा सा ट्रॉमा है जो आपको डराता है, जो वरी इंस्टिगेट करता है, और वहीं से ये अजम्पशंस आ रहे हैं. इसलिए वापस जाइए और देखिए अभी भी कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं अज्यूम कर रही हूँ, और फिर से क्वेश्चन पूछिए यहाँ और क्या हो रहा है. क्योंकि याद रखिए आपका जो दिमाग है, योर माइंड विल ऑलवेज ऑलवेज टेल यू द वर्स्ट केस सिनेरियो बेस्ड ऑन अ पास्ट ट्रॉमा where you were hurt, where you were invalidated, where you didn't feel loved enough. And that is why right now in this situation where you want that love, where you need that validation, where you need that attention, your mind is telling you यहाँ तो वो नहीं मिलेगा, ये पहले भी हो चुका है, फिर होगा. इसलिए रिमाइंडर, ask a question again. What is going on? What is true? What is a fact? And what is an assumption? Point number 3, move from assumption, remember your first column, to now a third column called clarity. तो clarity आपको बहुत सारे तरीकों से मिल सकती है. Gather facts, communicate if you need to, बात करिए, पूछिए क्या चल रहा है, अपने दिमाग के ख्याली पुलाव में जाना बंद करिए. अब जब clarity आने लगती है तो एक चीज़ और आएगी, inner alignment, शांति, calm, where you can actually hear that inner voice. वो आवाज़ जो आपको एक्चुअली सही रास्ता दिखाती है. We also call it a gut feeling. We call it our inner voice. You can call it what you like. But that will come to you only when you're calmer. Clarity can only come, I'm repeating, when you are calmer. और यहाँ एक बोनस टिप, कभी भी जब आप ट्रिगर्ड हो, नाराज हो, वरीड हो, और पर्टिकुलरली उस अजम्पशन मोड में हो, do not take any action.
क्योंकि उस टाइम आप गलत एक्शन लेंगे. इसलिए my sincere advice to you is never ever, when you're angry, when you're upset, when you're anxious, when you're worried, when you're doubtful, when you're scared, don't take any action. Wait to get that clarity. And that's also what we do in coaching. We allow ourselves to calm down, come to that space where I can listen, you can listen to that inner voice, and then take action. और जब आप इस तरीके का एक्शन लेंगे तो बहुत बहुत हद तक 99% सक्सेस जरूर मिलेगी. So one of the reasons that you might not be having success in so many things you do, whether it's your relationships, whether it's a new business adventure, anything, is because you are not actually separating assumption from facts and acting when you're triggered. If you found this content useful, please do subscribe to my channel, and I promise I'll share more useful content.